आराम से बैठे। इसका मतलब है कि तन भी सदा हुआ है। बैठना चाहिए। बैठने के लिए सारे काम हैं। ऐसा हो जाए तब बैठूंगा, इतना हो जाए तब बैठूंगा, इतना बन जाए तब आराम करूंगा। बैठने का मतलब है आराम करना। समझ न होने से आराम का तो नाम नहीं, एक दिन जा राम हो जाती। सभी जाते हैं ना, ढंग नहीं आया। जीवन अपना है, सभी का अपना अपना है। क्या बेटा क्या बाप। श्री पलटू साहब कहते हैं कि पप्पा पाप ने कीजिए, न्यारे रहिए आप। जो करसी सो भोगसी, क्या बेटा क्या बाप। ये साझे की खेती नहीं है। ये आपस में जो संबंध हम बनाए बैठे हैं, कोई यूं ही नहीं आता जाता है, कोई यूं ही नहीं लुभाता। कुछ है पुराना नाता, कुछ है। इसे संत महात्मा हमें घुमा घुमा के अपनी बातों से समझाते। तो हम सब ने इतना ही करना है, किसी के साथ उलझो मत। पहली बात, उलझन को सुलझाने के लिए जीवन मिला है। उलझोगे उलझे रह जाओगे। हमारे जीवन का दूसरा कोई मालिक नहीं। सारी बातों का निचोड़ इतना ही तो है। आदमी काम की बातें कम करता है, बेकाम की बातें करता ही रहता है। जीवन में जो काम होते हैं बेकाम के काम, श्री प्रेम साहब लिखे भावयान, बिना काम का काम। बच्चों की तरह हमारा जीवन। काम हो तो उठो, अन्यथा बैठे रहो, लेट जाओ। जहाँ जाओगे वहाँ उलझोगे, कोई कुछ नहीं देगा। आज तक नहीं मिला, आप क्या पाओगे। महात्माओं का कहना है कि भी तुम सत्संगी बनो, मतलब कुसंग से बचो। नित्यानंद नाम के महाराज हुए वहाँ हरियाणा में, उन्होंने दिया है कि जो कोई पड़े कुसंग में ताका सर्वस जाए। सर्वस में कुछ बचता नहीं। धन पद मान बढ़ाई इज्जत सब धूल में मिल जाती। किसके कारण? कुसंग के कारण। और कुसंग क्या है कौन नहीं जानता है। आप भले ही हम ऊपर बैठे आप नीचे है, तो चेतन भैया जानते सब। चोर भी जानता है ये उसका है, जार भी जानता है ठीक नहीं। जानना इसका स्वभाव है ही, चाहे कभी भी सत्संग में नहीं आए या नहीं आया हो, तब भी जानता है वो झगड़ा ठीक नहीं। शराब पीना हम बताएं से तब शराब खराब हो। शराबी भी जानता है। कौन नहीं जानता है कि शराब खराब, फिर पीता है। दिन गुजरते ही चले जाते। आज का दिन गया, जीवन गया। दिन गुजरते ही चले जाते, लोग मरते ही चले जाते। गांव में, घर में, पड़ोस में स्त्री गई, पुरुष गया, बूढ़ा जवान, कौन नहीं मरता और कौन नहीं देखता। दिन गुजरते ही चले जाते, लोग मरते ही चले जाते। जानते सब हैं कि हैं गफलत के काम, और फिर भी करते ही चले जाते। जिसने जो आदत पकड़ी नहीं छोड़ पाता है, जीवन छूट जाता है।
तो संत महात्माओं की बातों का निचोड़ हमारा जीवन जितना सरल होगा, सरल कोमल, ये कितने बढ़िया शब्द है। दूसरे तीसरे शब्दों जितना साफ सुथरा होगा। हमारा ही तो जीवन है, अपने जीवन को हम ही ठीक नहीं करें तो दूसरा किसको कहोगे। तो बेमतलब की बातों में मत पड़ना। जब तक आश्रम में रहो, अपने घर में भी प्रेम पूर्वक, जीवन अपने हाथ में है। संत महात्माओं का बार बार कहना है कि ये बाजी आपकी है, जीत चलो चाहे हारो। तो कहते हैं कि जो कोई पड़े कुसंग में, व्यर्थ की बातें भी कुसंग है। गलत व्यक्ति का संग सा, कुसंग के तो अनेक रूप होते हैं। उनका पूरा दुआ है कि जो कोई पड़े कुसंग में ताका सर्वस जाए, नित्यानंद सत्संग बिन सब कोई पछताए। जो रोया, जो पछताया, जो ऐसे ही हाय हाय करते गया, सतगुरु कबीर साहब का तो ऐसा कोई माई का लाल मिला नहीं जो चिल्लाता न मिला हो। गुरु की बातों को पढ़ो कि हा हा हाय हाय में सब जग जाए। लंदन, रूस, भारत, किसी एक देश का नाम नहीं, पूरा जग का नाम लिया है। जरा बीजक का अध्ययन करिए ना। तो इसलिए व्यर्थ चर्चा से भी बचना। आश्रम में जाओ, शांति से लोटपोट करो, घूमने जाओ, मौज से जाओ। जीवन यार मस्त होना चाहिए, क्या बूढ़ा क्या जवान। चेतन सदा का है। साहब तो कहते हैं आदमी का तन बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता। वो दिन कब आएगा जब ये मन भी बूढ़ा हो जाए। आज ही भीतर से बुढ़ापा पकड़ लो तो मजा है, तो जीवन मस्त होगा। यूं तो 2 घूंट लेकर शराबी भी मस्त हो जाता। हाय हटो आगे से, उसकी चाल बदल जाती। और ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई शराबी नहीं हो। बहुत बुरा हाल है घरों का। ये महात्मा लोग झोपड़पट्टी से लेकर महलों तक के यात्री, हर घर में कले कलेश, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, प्रेम नहीं। और फिर प्रेम पैदा भी हो तो कैसे हो, कौन करेगा। थोड़ी बहुत देर मस्ती तो आती है शराबी को भी, मैं ये नहीं कहता। तभी तो लोग लठ, अभी सांझ होते ही होते इतने लोग सत्संग में अभी नहीं आए जितने शराब के ठेके पर लटके मिले। देना देना जल्दी करना, बस निकल जाएगी। कोई अद्धा, कोई पौआ, कोई, और सारे नशे जहर। इतनी बात याद करो कि जहर भी पीना चाहें और आराम से भी जीना चाहें, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अब वो भीत पकड़ पकड़ के चलता है नशे में, वो कोई मस्ती है क्या, वो कोई ढंग है क्या। उसको भी कहते हैं कि भाई मस्त हो जाता है। वो कोई क्या मस्त है यार। किसी ने कल्पना की है कि कोई सुरा में मस्त है। 2 बातें सुनो फिर उठो। कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है। कितने लोग चुटकी बजा लेते, भीतर बड़ा मजा आ गया। कोई सीटी मार के चिल्ला गया किसी जाति को देखकर। यही है लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, कभी बाजार कभी घर, इस तरह का व्यवहार जुड़ा हुआ है। जीव का संबंध है तो ये सारे कारनामे होते रहते। जब तक जीव शरीर में तब लग सब व्यवहार, सबके जीवन में व्यवहार है। उसका बर्ताव का ढंग आना चाहिए, तब सुख होगा। कोई सुरा में मस्त है,
कोई सुंदरी में आसक्त है। याद रखो, कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है। आप भी इस मस्ती का लाभ लो, ज़्यादा बोलना बंद करो। बड़बड़ाना कोई काम का नहीं होता है। काम की बात हो तो करो, नहीं तो न। झगड़े के बारे में महात्मा एक कथा सुनाते हैं, अभी सुनाई देता हूँ, 2 मिनट की है। 2 पति पत्नी झगड़ते, रोज झगड़ते, पड़ोसी भी उब गए। पड़ोसियों ने चर्चा दूसरे पड़ोसी की, चर्चा करते करते आग की तरह बात फैल गई पूरे गांव कि यार ये क्या रोज झगड़ते हैं। गांव के लोग बोले भी रोज तो नहीं झगड़ना चाहिए। कहा पता नहीं भाई, हम तो पड़ोस छोड़ के हटेंगे, ठीक नहीं। ये बात ठीक है, झगड़ा हमारे घर भी होता है, किसी घर में नहीं होता, इनके यहाँ तो रोज होता है। तो गांव के 4 से बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि चलो समझाते हैं चल के। पहुँचे घर, इकट्ठे होके गए थे। उन्होंने गांव के लोगों को देख कर आओ राम राम चाचा ताऊ कहा, खाट बैठने का कुछ पीढ़ा दिया, बैठ गए। कहा भैया एक बात पूछने के लिए आए। हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में कभी विवाद नहीं होता, कभी कलह नहीं, कभी झगड़ा नहीं, होता है। लेकिन हमने सुना है कि तुम्हारे घर में झगड़ा रोज होता है। रोज झगड़ा किस बात का भाई? अब ये बात सुनने की है। उसने कहा जी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पत्नी आगे बढ़ के बोली गांव वालों से, कही क्या है? कहा मैं अपना बेटा को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर का भी सोच तो बढ़िया है, इसमें झगड़ा की क्या बात है? पति बोला यही तो झगड़ा है। क्या झगड़ा? कहा मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ, ये कहती है मैं डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर ज्यादा कमाता है, कोई ना कोई मुर्दा जिंदा आता ही रहता है, इंजेक्शन लगाएगा पैसा बनेगा। और बोले सुन लिए, मेरा इरादा है जितना वकील लूटता है लोगों को, वकील के पास जितनी आवक है, मेरा मन है कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊं। लोगों ने सोचा भाई बात तो बड़ी बढ़िया है, अपनी औलाद के बारे में कौन नहीं सोचता। एक डॉक्टर बनाता, एक वकील बना। उनमें से एक बुद्धिमान था, वो खड़ा होके पूछा, कहा भाई तुम्हारी सोच गजब, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन एक काम और करो। कहीं क्या? वो लड़के से और पूछ लेते हैं, उसको तो बुलाओ कि उसका क्या इरादा है, फिर तस्वीर साफ हो जाए। दोनों एक साथ खड़े हो गए। कहा नहीं अभी लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ है। तब माथे पर हाथ धरा, यार जो लड़का पैदा ही नहीं हुआ, पेट में है, और रोज वकील डॉक्टर बना रहे हो, यार ये कोई झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं वो लड़का माँ को मार जाए, खुद ही मरा है। तो मेरा भैया ये फालतू बातों में दम नहीं है, जीवन हंसी खुशी का हो, मैं इस पक्ष में हूँ। बहुत आराम से सत्संग सुना, रात का प्रोग्राम फिर सुनो ठाठ से, जैसा भी सामने हो। कभी किसी की कोई चीज़ मिले, किसी जानकार महात्मा के पास पहुँचा दो, या ऊपर खजाना में कोई भी चीज़ कहीं भी अपनी मत बनाना, मतलब है जीवन का सुधार। कितनी अच्छी अच्छी बात। सुबह 11 बजे बैठे थे और अभी मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। आराम से वंदना बोलो, फिर ठाठ से घूमो फिरो, चाहे बैठो या लेटो, जीवन आपका है। बोलो श्री सद्गुरु देव।